Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि फ्राइडे को जो पॉलिसी आया उसकी वजह से एक हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, क्या वो आगे कंटिन्यू होगा या फिर हमें वापस से प्राइस फॉल होगा। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीकली चार्ट का भी डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि हमें वीकली चार्ट पर क्या एनालिसिस मिल रहा है एज वेल एज डेली चार्ट पर क्या मिल रहा है। तो मंडे के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या डायरेक्शन हो सकता है, तीनों ही सेगमेंट्स के लिए वील बी टॉकिंग अबाउट दीज थ्री थिंग्स। सो अगर आपको वीडियो एंड तक आपने देखा और अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ओके, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी और हमको ये मूवमेंट देखने को मिला है। तो मैं अगर आपको बात करूं कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, तो हमको डेफिनेटली जो ये चैनल है, दिस इज़ अ बेरिश चैनल, इसके चैनल के बीच में वापस से नीचे प्राइस आ गया है इस रेंज में। सो दैट वाज समथिंग गुड और ये एक तरीके से शूटिंग स्टार फॉर्मेशन होता है जो हमें पिछले वीक का कैंडल मिला था। सो टेक्निकली अगर इसके नीचे हमको एक अच्छा रेड कैंडल मिल जाता है तो वो हमको एक और कंफर्मेशन देता है कि प्राइस फॉल होगा। सो अगर आप थर्सडे तक का मूवमेंट का बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देती हूँ। अगर आप मंडे से थर्सडे तक की बात करते तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कलर का कैंडल था, बिकॉज अगर आप देखें तो इसका लो था करीब करीब ये, एंड द हाई वाज 17,190 के आसपास का था। तो काफ़ी अच्छा एक वीकली बेसिस पर हमको फॉल देखने को मिला। बट फ्राइडे को पॉलिसी के बाद, पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद हमको जो एक कवर अप देखने को मिला है, या जो भी फॉल था वो सारा इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड, वो देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमको एक यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके का एक कैंडल बन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो वीक का स्टार्टिंग था, जो ओपनिंग प्राइस था, करीब करीब क्लोजिंग भी वहीं कहीं हुआ है, राइट। अब व्हाट डज इट मीन, क्या होगा इसके, हम मंडे के लिए या आने वाले टाइम के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले वो बात करते हैं। तो अगर आप मेरा व्यू लेते हैं, आई एम स्टिल बेरिश। वाई? बिकॉज अगर आप ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है। हालांकि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग अपसाइड या थोड़ा स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं रेजिलियंस शो कर रहे हैं कि हम अगर वो यूएस मार्केट बहुत फॉल हो रहा है या ग्लोबल मार्केट्स बहुत फॉल हो रहे हैं तो हम लोग उतना फॉल नहीं हो रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ गुड पॉइंट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू लुक एट द टेक्निकल साइड, अगर आप टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में आप देखिए कि ये वापस से अपने बेरिश चैनल में आ गया है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट लुक एट हियर। आप देखिए ये इसके हाईज बन रहे हैं वीकली बेसिस पे, जो ये वापस से अपना चैनल के रेंज में आ गया है। अब क्योंकि ये चैनल के रेंज में आ गया है, और अगर मैं आपको इस पूरे वीकली डेटा के एनालिसिस की बात करूं तो जो 17,190 है, और मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 16,860, ये एक लेवल है जहां पे कि मैं कंसोलिडेशन देख सकती हूँ। और अगर आपने मेरी पिछली हफ्ते की कुछ वीडियोस को देखा होगा तो मैंने वहाँ क्लियरली मेंशन किया है कि मुझे 17,000 पर थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, एंड विच इज एग्जैक्टली हैपेंड ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो फ्राइडे को भी मार्केट काफ़ी फॉल ओपन हुआ था, 16,800 के आसपास ओपन हुआ था, बट कवर अप करके वो 17,000 के आसपास जो था वो बंद हुआ, 17,000 से थोड़ा हायर ही बंद हुआ है, राइट। तो कहने का क्या मतलब है कि आपका ये रेंज है ना, ये रेंज इंपॉर्टेंट है, और इस रेंज में हमको हो सकता है थोड़ा सा टाइम और एक निफ्टी यहाँ से मूव होता हुआ नजर आए। और जैसे ही हमको 16,859 का लेवल ब्रेक होता है, जैसे इसके नीचे प्राइस आता है, यू विल सी फर्दर फॉल एज वेल, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो फ्राइडे को मोमेंटम हुआ, सो हम थोड़ा सा पॉलिसी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि थर्सडे की वीडियो को तो हमने क्लियरली बोला था कि एक 50 बेसिस पॉइंट का हाइक एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और थोड़ा सा मुझे वहाँ पे जो उनके स्टेटमेंट्स थे, जो जो भी उन्होंने अनाउंस किया था उसके बेसिस पे यूजुअली जो मार्केट में हुआ, मार्केट में काफ़ी उसको चेयर अप किया, जिसकी वजह से मार्केट अप क्लोज हुआ। बट अगर आप इसको थोड़ा डीपली देखें ना, तो द आरबीआई गवर्नर
वो खुद ही ये चीज़ को कह रहे हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स थे जो उन्होंने अनाउंस किया वो खुद ही काफ़ी कंसर्न है दो तीन चीज़ों के लिए, जिसमें से पहला है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर आप बात करते हैं अभी भी 7% के अराउंड चल रहा है, और अगर अगले साल भी 6.7% का एक वो टारगेट लेके चल रहे हैं, विच मीन्स कि अगर वो भी करीब 7% का ही राउंड ऑफ करेंगे तो 7% के करीब ही आएगा, विच मीन्स कि जो सिचुएशन अभी है इन्फ्लेशन की, करीब करीब नेक्स्ट ईयर भी हमको वही देखने को मिल सकती है। एंड अगर आपने उनके स्टेटमेंट्स को थोड़ा थॉरली पढ़ा हो या सुना हो, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि फिलहाल जो हमारा एक कंसर्न है ना, दैट इज नॉट द ग्रोथ, ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, राइट। दैट इज द रीजन जो उनके ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं, जो फोरकास्टेड फिगर्स हैं, वो भी काफी कम है, राइट। 7% का ग्रोथ वो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड फिगर्स उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन अगर हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, या इस जितना अभी चल रहा है इसी के आसपास है, तो आने वाला टाइम भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा आप वन साइडेड पॉजिटिव ना समझे, राइट। तो इट मे पॉसिबल कि आपको थोड़े थोड़े से फॉल और राइज ये सारी सिचुएशन मिलती रहेगी, बट दैट इज समथिंग, अगर हम मान लीजिए वो अचीव नहीं कर पाते हैं, आरबीआई के टारगेट्स अगर आरबीआई अचीव नहीं कर पाता है, तो पहली बात तो ये होगा कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे, और दूसरी बात ये होगा कि उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा वो इकोनॉमी की ग्रोथ पर होगा, विच अल्टीमेटली यू विल सी मोर फॉल इन द इक्विटी मार्केट, राइट। और अगर ज़्यादा फॉल होता है इक्विटी मार्केट में, तो जो आईएनआर है वो और ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा डॉलर के अगेंस्ट में। तो ये सारी चीज़ें हमने आरबीआई की पॉलिसी में देखा। अब हम कर क्या सकते हैं मंडे के लिए, तो चलिए डेली चार्ट पर आ जाते हैं यहाँ पे। तो डेली चार्ट में एक और भी चीज़ अच्छी थी, तो बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि अच्छा ठीक है, फ्राइडे को एक बहुत अच्छा मोमेंटम था, बट जस्ट आई टेल यू वन थिंग, इसने जो अपना क्लोजिंग दिया है विच इज 17,094, विच इज वेरी नियर टू 17,100, ठीक है, एंड इट इवन वेंट अप टू 17,200। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरा रेजिस्टेंस है 17,190 का, मैं अभी भी यही रेजिस्टेंस को मार्क कर रही हूँ। हाई से ये काफी नीचे क्लोज हुआ है, नॉट काफी नीचे बट यस 100 पॉइंट के करीब ही नीचे क्लोज हुआ है। नाउ इफ यू लुक एट दिस होल थिंग, अगेन मैं बोलूंगी कि थोड़ा कंसोलिडेशन में देख सकती हूँ बिटवीन 17,190 एंड 16,860, ये मेरा सपोर्ट लेवल होगा, राइट, इसके बीच में। और जैसे ही 16,850 का लेवल ब्रेक करेगा, तब मैं वहां से शार्प फॉल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, राइट। तो ये जो एक एरिया है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है। सेकेंडली आप इसको देखें कि मंडे क्या होगा, सो मुझे लगता है कि मंडे जो होगा वो थोड़ा सा फॉल ही होगा यहाँ से। वो देखना पड़ेगा कि ओपन गैप डाउन होता है या फिर गैप डाउन ना होकर बाद में फॉल होता है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है डाउन साइड का। एंड यूएस मार्केट भी आई थिंक 1.5% के करीब जो था वो माइनस में बंद हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे एक बाइसनेस है वो थोड़ा पैरिश लेके चल सकते हैं। रेंज मैंने आपको बता दिया 17,190 और 16,860 का, ठीक है। अब इसको एक बार फटाफट ओपन इंटरेस्ट से हम कंफर्म कर लेते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं, और 17,100 का ये मेरा स्पॉट है। ओके, आई कैन गेट अ गुड रेजिस्टेंस एट 17,200 विच इज अगेन 17,190, तो मैं 17,200 पे रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ। और टेक्निकल लेवल 17,190 का है, तो वो मैं यहाँ पे इजीली मार्क कर सकती हूँ। और ये क्या लेवल है, 17,900, राइट। तो 17,856 850 का जो लेवल है उसके आसपास आ रहा है 16,900, लेकिन 16,900 की जगह अगर मैं यहाँ पे, हाँ राइट करेक्ट, सो 16,900 को इग्नोर करके वी कैन टेक 16,800, क्योंकि जो हमारा टेक्निकल लेवल है वो 16,800 के ज़्यादा पास है, 16,900 के पास नहीं है। तो 16,800 का मैं यहाँ पे सपोर्ट लेती हूँ, और 17,200 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ मंडे के लिए, निफ्टी के लिए, ठीक है। अब जब ये रेंज ब्रेक हो जाएगा, मैं बोलती हूँ 17,190 भी ब्रेक हो जाता है, तो हमको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि ओके ये जो फॉल था, ये करेक्शन था, ये डन हो गया, नाउ वील बी गोइंग टू द अपसाइड। प्रोबेबिलिटी मेरी, अगर आप हमसे पूछें, मुझसे पूछें, तो प्रोबेबिलिटी मुझे अभी भी थोड़ा फॉल की ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो हमारा एक नियर टर्म का टारगेट है विच इज 16,550, वो ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है, वो ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। फिर देखेंगे कि वहाँ से क्या होता है। तो द मोमेंट हमको एक 16,800
60 का लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाएगा बढ़िया, देन वी कैन थिंक ऑफ 16,550 का टारगेट। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। ओके, सो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, और आप देख सकते हो कि हमको यहाँ पर लास्ट वीक एक अच्छा शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन मिला था। आप इसको देखेंगे तो ये काइंड ऑफ आपको इवनिंग स्टार भी दिखेगा, और उसके नीचे एक रेड कलर का कैंडल भी दिखा है। हालांकि ये भी एक कुछ हैंगिंग मैन जैसा फॉर्मेशन है, तो एवरी सिंगल कैंडल इज टेलिंग मी कि वीकली बेसिस पे थोड़ा बेरिश ही है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को अभी भी ब्रेक नहीं किया। इवन आप इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं विच इज 39,000, तो 39,000 के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आया है, राइट। अब वीकली चार्ट हो गया, डेली चार्ट पर आ जाते हैं। और डेली चार्ट पर हमको क्या मिल रहा है? हाँ, तो डेली चार्ट पे देखिए यहाँ मुझे ना एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो मैं आपके साथ अभी वो चार्ट पैटर्न डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज वो इट्स इन द प्रोसेस, वो बन रहा है अभी। तो अगर वो बन जाता है तब मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगी, जो मुझे थोड़ा और फॉल दे सकता है, थोड़ा नेगेटिव डाउनसाइड मुझे मूवमेंट दे सकता है। समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि अगर आपका चार्ट पैटर्न के मान लीजिए 2 या 3 कंडीशंस पूरी हो गई हैं, बट कुछ कंडीशंस रह गई हैं, तो अगर वो कंप्लीट नहीं होती है तो चार्ट पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक पहली बात तो चार्ट पैटर्न कंफर्म हो जाए, एक इंडिकेशन दे दे, कंफर्मेशन दे दे कि यहाँ से मुझे उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, आई विल डिस्कस दिस थिंग एट दैट टाइम। बट अगर वो बनता है तो मूवमेंट इसका डाउन साइड आएगा, ये भी बहुत श्योर है। और अगर आता है we will see good fall in bank nifty, right? तो चलिए फिलहाल के लिए what we can expect, that's the reason I am taking what I am thinking कि अगर पैटर्न बनता है तो द प्राइस माइट कम अप टू दिस लेवल, अराउंड दिस लेवल के आसपास आ सकता है, या इस लेवल के आसपास, मतलब इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर क्लोजिंग की प्रोबेबिलिटी मुश्किल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा, राइट। पैटर्न को अगर बनना है तो यहाँ ये इसका एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, एंड देन अगेन वी विल सी अ फॉल। ठीक है, नाउ फॉर सो दिस लेवल इज स्लाइटली फार, ये लेवल थोड़ा दूर है। व्हाट वी कैन सी फॉर मंडे, मैं 39,000 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, काफ़ी पूरा पिछला हफ्ता जो था वो इस रेजिस्टेंस को सरवाइव किया है, नहीं इसको अपसाइड ब्रेक कर पाया, इसी के नीचे मूव कर रहा है। और मैं यहाँ पे 37,400 का सपोर्ट लेती हूँ, राइट। तो आई थिंक 37,500 के आसपास का मुझे एक लेवल दिखेगा। और सेम अगर आप इस लेवल की बात करते हैं ना, तो ये लेवल बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, चलिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ। फ्राइडे को इसका जो लो था, वो जो फ्राइडे को इसका जो लो था दैट वाज 37,386, ठीक है, और 386 विच इज वेरी नियर टू 399, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट मिला, और वहां से प्राइस जो था वो अप गया। इवन ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल 4 अगस्त की जो कैंडल है, यहाँ पे भी मुझे इसका सपोर्ट लिया, एंड देन द प्राइस स्टार्ट्स मूविंग अप इवन ऑन 28th ऑफ जुलाई। तो ये सपोर्ट, 2-3 जो सपोर्ट है, ये जो सप्लाई, ये जो डिमांड जोन है, यहाँ पे मुझे लग सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले, राइट। अब उसके लिए व्हाट वी कैन सी, वी कैन टेक अप रेजिस्टेंस एट 39,000 एंड वी कैन टेक अ सपोर्ट एट 37,400। 400 का मैं 500 कर लूँगी, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। चलिए ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं, और 38,600 का स्पॉट है, और ये लेवल 39,000 का है, ठीक है। रेजिस्टेंस हो गया मार्क, और राइट 38,000 का मेरा मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है, और मेरा जो लेवल था दैट वाज 37,400, 37,500 का हम बात कर रहे थे। तो एक बार हम 37,500 भी देख लेते हैं कि क्या हमें 38,000 से बेटर मिल रहा है या नहीं। ओके, बेटर तो मिल रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, 39,000 का मैं यहाँ पे यस, दिस इज माय रेजिस्टेंस, और फिलहाल मंडे के लिए मैं 38,000 का सपोर्ट मार्क कर रही हूँ, राइट। तो ये मेरा हो गया लेवल बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ओके गाइस, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ डॉलर INR। यहाँ पे भी मैंने वीकली एक्सपायरी लिया है, और क्योंकि अभी मुझे मंथली एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा डेटा मिलेगा नहीं, ओपन इंटरेस्ट में
और बाकी सब चीज़ों में भी, तो चार्ट में भी। तो आई थॉट कि लेट अस स्टार्ट विद द वीकली, और धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे हमारा डेटा कलेक्ट होगा मंथ, थोड़ा हम अपने एक्सपायरी की तरफ जाएंगे, मंथली एक्सपायरी की तरफ, वी विल गेट मोर डेटा, राइट। सो यहाँ पे इस डेटा को देखते हुए, इस चार्ट को देखते हुए, मैं 82.15 का रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ, अच्छा लेवल है, और 81.2 का मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर रही हूँ। आप देखिए कि फ्राइडे को भी यहाँ पे ये जो लो बनाया था, दैट इज़ वेरी नियर टू सपोर्ट लेवल। अब क्योंकि इस पूरे मूवमेंट को देख के, फ्राइडे की कैंडल को देख के मुझे लग रहा है कि, हालांकि है ये एक रेड कैंडल, बट आई कैन सी कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा मंडे के लिए इस पेयर में अपसाइड होता हुआ नजर आ सकता है। और क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा अप नज़र आता है, पेयर थोड़ा बढ़ता है, प्राइस थोड़ा बढ़ता है, रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, तो मैं सोच सकती हूँ कि इक्विटी मार्केट जो है वो थोड़ा करेक्ट कर सकता है। अब वो कितना करेक्ट करेगा, रिमेंबर मैंने आपको एक रेंज बताया था, तो उसी रेंज के आसपास जाएगा, मतलब सपोर्ट पर आने की ज़्यादा संभावना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं इसके एक बार ओपन इंटरेस्ट की, थोड़ा कन्फर्म हो जाएगा। रजिस्टेंस मैंने लिया है 82.15 का और 81.2 का। चलिए 25 के आसपास का होना चाहिए। तो 81.25 का मेरा यहाँ पे है, ओके, ठीक है, विच इज़ करेक्ट, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड 82.25, राइट। सो ये मेरा है स्पॉट, और ये लेवल जो है, आई एम मार्किंग दिस लेवल 81.25 का सपोर्ट। सो ओपन इंटरेस्ट को देख के 81.25 का फाइनल मेरा सपोर्ट मार्क कर सकती हूँ मैं, और हालांकि 82 पर भी काफ़ी अच्छा है, बट मैं मार्क कर लेती हूँ 82.25 पर। 82.25 पर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ। सो ये दो लेवल्स जो है वो मेरे लिए डॉलर INR के लिए आ गए हैं। ये रेंज में यहाँ पे मंडे के लिए एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो अगेन यू नो, लेट्स सी व्हाट कैन हैपन, बिकॉज ओवरऑल थोड़ा सा अभी जो ये जो सिचुएशन है ना, दिस इज समथिंग वेयर यू नो वी माइट एबल टू सी कि यहाँ से थोड़ा या तो अपसाइड जा सकता है या थोड़ा फॉल कर सकता है। वाई, अगर आप बात करते हैं ना ग्लोबल इकोनॉमीज की, तो जो डेटा पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे तो आर यू नो द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉट गुड, बट अगर सेंट्रल बैंक्स ने जो स्टेप्स ले रहे हैं, अगर उसकी बेसिस पे वो जल्दी इसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमको यहाँ से वापस से मार्केट्स जो है वो अपसाइड जाते हुए नजर आएंगी। एंड इफ नॉट, देन ऑफ कोर्स यू नो द मार्केट विल फॉल। एंड इंडिया हाउएवर थोड़ा पिछले कुछ सालों में थोड़ा इसने एक अच्छा रेजिलियंस शो किया है, बट स्टिल अगर बहुत ज़्यादा हमको ग्लोबल मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा, या कमोडिटी करेंसी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इंडियन मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। एंड दैट्स द रीजन, यू नो, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से फिलहाल मैं अभी 18,100 के ऊपर तो मार्केट नहीं देख रही हूँ, राइट। लेट्स सी, अगर ये 17,000 लेवल को सस्टेन कर पाता है, देन वी विल अगेन थिंक ऑफ 18,000 या थोड़ा अपर साइड का लेवल, एंड इफ नॉट वी विल सी फर्दर फॉल, राइट। सो एक रेंज बेस्ड यहाँ पे जो है वो हम एक अच्छा यू नो ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि हमारा किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, अगर आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो रेंज जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। एंड लेट्स सी व्हाट गोना हैपन ऑन मंडे। सो बी सेफ, यू नो, आप ट्रेड कीजिए, बट थोड़ा सेफली ट्रेड कीजिए, कॉशियसली ट्रेड कीजिए। एंड अगेन यू नो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए। आई विल मीट यू ऑन मंडे, विल डिस्कस द थिंग्स यू नो फॉर द ट्यूजडे ऑन मंडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।